हेलो रियाद। आज आ गया हूं मैं अपना नया और ड्रीम प्रोजेक्ट लेके, जो कि है रकाब अरेबिया। तो आज अपने साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर इबादुल रहमान, द डेक्कन रोल, द लाला भाई। वेलकम इबाद टू रकाब अरेबिया's फर्स्ट एपिसोड। जैसे कि मैंने अभी बाहर भी बोला, भाई यू आर द लकी चार्म। मेरे हर शो के स्टार्ट में तुम जरूर रहते हो भाई। मैं नारियल फोड़ता हूँ हमेशा। नारियल हमेशा तुम ही फोड़ते हैं। हमारे को नींबू मिर्ची की कभी जरूरत नहीं पड़ी भाई। थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग विद मी राइट नाउ इन द कार। और आई एम वेरी एक्साइटेड यार। तुम्हें मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत कुछ पर्सनली मुझे भी जानना है, जैसे ऑडियंस को जानना होगा, मुझे भी जानना है कि लाइक यू नो व्हाट वाज द जर्नी एंड व्हाट वाज द थिंग। तो भाई जो भी मेरा पैसेंजर गाड़ी में बैठ रहा है उसकी पसंदीदा चीज होना जरूरी है। लास्ट में ओटीपी पूछ के पैसे पूछता क्या? हाँ जरूरी है भाई वो तो। I would like to show you the trending part which is going on Instagram. Please have a look. कर दिया ना बैगन की हरकत। How do you like it? बहुत अच्छा है। ला 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 ला। Oh my God. Let's move. जाते खुद बैगन तो भी दे देता मेरे को। बैगन अब भी ले लो, आज रात में बैगन ही खाएंगे। अब माइक इज कम्प्लीटली ओवर टू यू। अब मुझे अपने थोड़े से फ्लैशबैक से स्टार्ट करो अपनी लाइफ के बारे में कि एक्चुअल में आप कहाँ पैदा हुए और लाइक आपकी जर्नी पैदाइश लेके यहाँ तक की शॉर्ट में अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अप। मेरे को काफ़ी दिन से ऐसा था कि भाई मैं खुद भी जो है चाह रहा था कि काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते रहते कमेंट्स में, डीएम्स में, तरह तरह के पूछते रहते क्वेश्चंस। तो मेरे को ऐसा था कि एक बना के वीडियो डालेंगे बोल के। तो मेरे डैड जो है उनकी अर्ली एजेस में जो है सऊदी को आ गए थे। सऊदी को आ गए थे, यहीं जॉब कर रहे थे। फिर शादी के बाद मेरी पैदाइश यहीं की हुई, मेरे सिबलिंग्स भी पूरे यहीं पैदा हुए। तो बॉर्न एंड बॉट अप सऊदी का ही है, और स्पेशली रियाद का है। रियाद के अलावा ज़्यादा कहीं जाना हुआ नहीं, जिद्दा दम्माम उधर भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ हज उम्रे के लिए जाते हैं, कभी घूमने के लिए जाते हैं। प्योरली रियाद? हाँ प्योरली रियाद। रियादियंस। हाँ तो परफेक्ट कोर है समझो रियाद। ओके तो बोलते हैं ना गली गली रियाद, गली गली रियाद, रियाद दिया गलियां। ओके नाइस। ऐसा है। उसके बाद एजुकेशन भी यहीं आईएसआर में हुई। ओह बहुत टाइम से जानता हूँ तुम्हें भाई, लेकिन मतलब मेरे लिए ये एक शॉकिंग था जो कि 2 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम आईएसआर के थे। सीन क्या मालूम साहिल, अपनी स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी थी कि अपने को शायद ही चेहरे दिखते थे होंगे एक दूसरे के, क्योंकि अपने पास A to Z सेक्शन थे। 7th A, 7B, 7C, 7Z तक थे भाई। तो अपने को ऐसा था, अपनी क्लास का बताओ साले 26 क्लासेस है एक क्लास के। एग्रीड भाई। तो अपने को ऐसा था कि अरे तुम कौन सी क्लास में थे? अरे भाई मैं फलाना फलाना सेक्शन में था। 9th तक पढ़ा मैं। उसके बाद फिर इंडिया गया। इंडिया जाके वहाँ से जो है 10th पढ़ाया, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स करा। फिर मास्टर्स करके था प्लान वहाँ पे। इफ यू डोंट माइंड किस चीज में मास्टर किया भाई? बट मैं देखो मार्केटिंग और फाइनेंस से करा। ओह फाइनेंस, पीसा भाई पीसा। बाद जो है प्लान था इंडिया में कुछ बिजनेस करेंगे बोल के। तो फिर वालिद साहब बोले कि आपको पढ़ने भेजा गया था वहाँ पे, तो आप पढ़ो और खामोश यहाँ पे आओ। तो बोले चलो, सऊदी से बहुत अटैचमेंट था भाई, ऐसा नहीं है कि भाई ऑफ कोर्स। तो बोला चलो सऊदी में रहेंगे बोल के मैं यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आके जो है जॉब हंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे थे। फिर मीनवाइल ऐसा हुआ कि भाई अब ऐसी अपने दोस्तों में जो है मेरी फैमिलीज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में बैठे तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसी है कि मैं तो हंसाना फसाना, लोगों को पता नहीं एक अजीब सा नशा है वो मेरे को। लोगों को जो है हंसाए तो एक अजीब सी खुशी होती, वो नींद अच्छी आती। तो वो पुरानी आदत थी। तो कोई ऐसी मेरे को सजेस्ट करा कि भाई आप ऐसा वीडियोज वो बनाओ। यार आई वुड लाइक टू स्टॉप यू। कहाँ पर, ये कौन से ईयर की बात है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली एग्जैक्टली कब हुआ मालूम? मैं मास्टर्स करके आ गया था। फिर मैं इंडिया गया था, क्योंकि इंडिया में एक छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहा था मैं मेरे ही घर का। तो वालिद साहब बोले थे तुम वहाँ सामने ठहर के करो तो बेटर रहेगा। तो मैं वहाँ गया था। तो ऐसी दोस्तों में बैठे हुए थे हम लोग। तो जब बहुत स्टार्टिंग एज थी भाई यूट्यूब के वीडियोस की, तो बहुत कम लोग ऐसा बनाते थे वीडियोस। एग्जैक्टली मैं इसलिए वो मतलब एरा जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व्स को बहुत फायदा हुआ है जिसने स्टार्टिंग में यूट्यूब। मेन चीज क्या है मालूम साहिल, मैं तो यहाँ पे बताता हूँ कि वो लोग
कि सक्सेस का राज क्या है, वो टाइम पे जो भी शुरू करे ना वो लोग पैसों के लिए नहीं करे, जितने भी स्टार्टिंग में करे ना किसी को भी नहीं मालूम था कि इससे पैसा आने वाला है, ओके इससे पहचान होने वाली है, इससे लोग जानेंगे। वो टाइम पे जो शुरू करे उन लोग करे जिसको हंसाना हॉबी थी, बिल्कुल अरे हंसाएंगे लोगों को, बिल्कुल। अरे अपन ऐसा वो कुछ ग्रुप बनेंगे। की जान लड़के जो होते हैं, जो हाँ जान डाल देते ग्रुप में आते साथ ही, Yes. ठंडा ग्रुप पड़ा रहे, एक आदमी आया खत्म, हाँ, अभी ना आ गया सब हंसने के वो बोलते नहीं, वो बैठक की जान जो जान बोलते हैं, या बोलते हैं, फिर हंसी exactly. मजाक करता भाई ने हमेशा जली है। एग्जैक्टली। तो वैसा जो है मैं जो है मेरे को महसूस हुआ कि अरे कि अपन भी ऐसा कुछ तो भी बनाएंगे। और सबसे मेन चीज, आपको हर दूसरा आदमी गाली देता था, क्या कर रहा है दीवाने कामा हो, Exactly. क्या बचकाने कामा कर रहा हो, बल्कि ऐसी करते थे। इमोशनली टच इस चीज से। तो मेरे पास ऐसा था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा था, घर का कंस्ट्रक्शन वही कर रहा था, तो मेरे को कोई पूछा तो मेरे पास एक वैलिड पॉइंट था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसी टाइम पास कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो उससे क्या होता था, लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई भी होंगे, अच्छा हाँ भाई ठीक है, ऐसा नहीं कि ना इन्हें खाली घर में बैठ के वीडियोस बना रहा, इन्हें एक काम कर रहा उसके साथ साथ ये बना रहा। तो मेरे लिए वो एक अच्छी चीज ये थी कि खाली बैठ के वीडियोस बना रहा। तो आज अभी भी हैदराबाद में आपको बच्चा यूट्यूबर है बोले तो अच्छा ठीक है, कमाने के लिए क्या करता है, उन लोगों को ऐसा आइडिया ही नहीं किधर से आ रहा है। यस एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल आप मोटे हैं, हाँ ठीक है, आपने, मैं मोटा हूँ, मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ। तो अगर आपको कोई बोल रहा कि भाई तुम मोटे आ रहे हो, तुम क्या दिख रहा हो, तो वो एक नेगेटिव है आपके। Exactly. आप उसको अवॉइड कर लो, और हो सका तो बंदे कुछ अवॉइड कर लो। तो ऐसे कई इत्तेफाक हुए, लोग जो है अरे तुम क्या कर रहे, तुम ये कर रहे, तुम वो कर रहे। तो अच्छा हमारे पास ये भी रहता कि भाई वीडियोस कई को बना रहे भाई, सही नहीं है तरीका। तो मेरे को कैसा था मालूम कि भाई जब कोई बंदा कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ या गम भूल के हंसता, ठीक है, मैं कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई भी दोस्त आता, कोई भी टेंशन, कुछ भी परेशानी रहती, तो उसको भुलाने के लिए, उन्हें कुछ देर वो चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ तो भी ऐसी बातें करके उसको हंसा देता था। तो जब उन्हें आ रहा था तो उसका चेहरा अलग रहता था, अब उन्हें जब जा रहा तो उसका चेहरा अलग रहता था। तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अरे पट्टा जैसा आया वैसा गया नहीं। तो ये चीज़ मेरे को कैसा था बोले तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई जब एक को कर सकते तो तुम चार को भी कर सकते। Exactly. तो क्यों ना ऐसी बना के डालेंगे। रीजन क्या है, कई लोग मेरे को ये बात पूछते कि भाई हाउ डू यू मैनेज फैमिली, हाउ डू यू मैनेज जॉब, हाउ डू यू मैनेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ऑल द थिंग्स। एक टाइम पे आप ये सब चीज़ें कैसा मैनेज करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को दिखता हूँ कि नहीं तो चीज़ें करता बिजी, मैं रोज फ्री रहता हूँ ये सब चीज़ें करके भी। और ये जो काफी कमीने कुत्ते दोस्तों को जो ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि जो तुम ना बोलते अरे पट्टे तू बिजी होगा बोल के कॉल नहीं करे, नहीं हूँ मैं बिजी, आप मेरे को कॉल कर सकते, आप मिल सकते मेरे साथ, मैं फ्री हूँ। ओके, अरे मैं कि पहले करो रे भाई, मैं बोले तो मेरे को बोलो, अरे मैं बिजी हूँ मैं नहीं आता हूँ, जब बोलो कि अरे तू बिजी था हम फोन करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। टाइम का मैं क्या बता रहा था कि मेरे पास जब 1 साल 2 महीने ऐसा कुछ थे जहाँ मैं जॉब नहीं कर सकता था और मैं पढ़ाई मेरी हो चुकी हुई थी, तो वो टाइम पे मैं मूवियाँ देख के खा पी के निकाल सकता था। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं वो चीज नहीं करा वो टाइम पे। मैं वो टाइम पे क्या करा कि व्हाट कैन आई डू प्रोडक्टिव बीइंग इन होम, मैं घर में रहते हुए क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोचा। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, तो हाँ. अच्छा मेरे मॉम डैड की कैसी आदत थी, अल्लाह मगफिरत करे, मेरे वाला वालिद का बस चलता ना तो ना मेरे को जिंदगी भर घर में बिठा के खिलाते थे। ओके। मेरे को कभी जिंदगी में प्रेशर ना डाले, ना पढ़ाई का तो एक हद ऐसी है। एक बार मेरे वालिद साहब को मैं बोला पेरेंट टीचर्स मीटिंग है बाबा, घर ऑफिस हमारे स्कूल को अब, तो डोर खोल के तू कौन सी क्लास में है पूछे कौन सी स्कूल में पढ़े वो क्लास बात क्यों उतना लाइट रहते थे। टाइम पे उठ रहा, मेरे वालिद साहब जिंदगी भर मेरे पास पुराने कैसेट्स रखे हुए वालिद साहब के जो भर के भेजते थे और लेटर्स रहते थे ना, उसमें कहीं भी मेरे को पढ़े की बात नहीं रहती थी। नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, नमाज 5 टाइम को पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, वो इम्पोर्टेंट रहता था वालिद साहब को मेरे। ठीक है, मेरे वालदा को भी वही रहता था कि नमाज की पाबंदी कर। ठीक है, तो तमीज़ तमीज़ तरीक़ा, ये चीज़ मेरे वालदा वालिद फोकस करे भाई, पढ़ाई तू पढ़ना, तू ये बनना, तू वो बनना, तू इतने कमाना नहीं। ठीक है, सेहत के लिए बहुत वो करते थे, कह रहे तू वेट बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा, कंट्रोल कैसा करना, ज़रा डाइट कर, थोड़ा ये कर, थोड़ा वॉक कर, थोड़ा ये कर। तो वो भी वालिद साहब करते थे। अम्मा को तो हमारे बहुत गुस्सा आता था मेरे खाने के लिए कुछ रोके तो रहता, वो माँ का दिल ऐसा रहता है, कह रहे इसको नहीं रोकना भाई। मेरा सवाल, हाँ, हॉबीज बताइए अपनी। ड्राइंग में को बहुत पसंद, स्केचेस, स्पेशली पेंसिल स्केचेस जिसमें आप रियलिटी अच्छा दिखा सके, और पेंटिंग्स
Okay. स्केचेस अलग है पेंसिल के, फिर पेंटिंग्स अलग है। पेंटिंग्स अलग है of ठीक course, है, वो हाँ। पेंटिंग्स भी मेरी ख्वाहिश है, और स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, और ठीक है। सलमान भाई की भी पेंटिंग अलग है, हाँ वो अलग लेवल की है थोड़ी सी, वो भाई की पेंटिंग है। हाँ, तो good. वो है। हाँ। और जिम मेरे को करना बहुत पसंद है। ठीक है, जिम का बहुत शौक है। हाँ मतलब मेरे को देख के लगता नहीं होगा कि तू जिम भी जा रहे कब तो भी, लेकिन मेरे को पसंद है। पसंद तो है। वापस से रिपीट करना जरा, स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पेंटिंग, स्विमिंग। स्विमिंग। यस। ओह माय डेज, ये तो कोई नई चीज सुनने में आई है भाई, स्विमिंग। अरे स्विमिंग का बहुत क्रेज है भाई मेरे को। ओ मेरे मतलब वो प्रोफेशनल वाला है, वो पानी में घुस के धप 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 धप। नहीं, दो भी Please. समझो। बीइंग इन वाटर आल्सो मेक्स मी वेरी Oh, you are a water person, बस पानी होना भाई, अरे पानी बहुत खुशी देता है मेरे को। एटलीस्ट एक 2-3 मिनट के लिए भी मैं बैठ के उठा पानी में तो मेरे को बहुत खुशी भाई देता मतलब तुम वो वाले हो बंदे जो जिम बुड़, बुड़, बोलते ना, बुड़। नहीं नहीं नहीं, बुड़ 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 है। पानी में बैठ के बुड़ 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 पड़ पड़ पड़। भेड़िया भी पड़ते हैं ऑफ कोर्स, जरूरी है। अब याद पड़े क्या बचपन में? ऑफ कोर्स भाई, बहुत मारा खाया क्या भाई। कौन से औजार से पिटे हो आप लोग, सच से बता दीजिए। मैं शायद The ही nation wants to know. कोई औजार छुटाऊंगा। अच्छा, मैं एक बेटा, ओके, मैं एक बेटा तो मेरे ओह, क्या- लिसन, मेरे बहना है तो खानदान में, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरे को सब जने बोलते थे, ओहो एक लोता है, बहुत लाड़ा होंगे तेरे। तो मैं सोचता था बाबा तो 3 टाइम पुटाई कर देते मेरी, ये वो से कहाँ रहते लाड़ा, ये कैसे रहते लाड़ा, सब जने बोलते लाड़ा करते। फिर बाद में समझ में आया मेरे को कि जब मैं इंडिया जाने लगा, जा रहा था, तो जब मैं वालिद साहब से मिलता था एयरपोर्ट पे, तो जब समझ में आता था कि अरे भाई चाहते ऐसा नहीं है। यार, of course. और Father love is different भाई। हाँ, ये नहीं यार, वालदा वालिद को टेंशन नहीं देना है, क्योंकि उन लोग बचपन से मेरे दिमाग में कैसा डाले मालूम, तो हमारे को एक है तो हमारे को तेरे को देख के हम ना जी रहे, समझे, क्योंकि बहन अपने अपने घरों को चले गए थे। तो उन लोगों की दिन भर की खुशी ये रहती थी कि इन्हें शाम में घर को आता, साथ में बैठ के खाना खाते। तो उन लोगों का वही था। तो मेरे को उन लोगों को तकलीफ देने या फिर उन लोगों को टेंशन देने में टेंशन होता था। नहीं यार, उन लोगों को परेशान नहीं करना बोल के मैं अपने कई चीज़ें मार लेता था। नहीं ना, कोई ऐसी कुछ भी ज़रूरी नहीं है वो चीज़ पर। तो आजकल की जनरेशन को समझना चाहिए कि माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की सोच से ज़रा उन राइट लेना चाहिए। हाँ, तो माँ बाप की फिक्र करके चलना, उन हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ बैठ के ये एज में बोल रहा हूँ बल्कि नहीं, मैं वो एज में अपने आप को कई चीज़ों से रोका ताकि उन लोगों को टेंशन ना हो। यार दिस इज द बेस्ट पॉइंट एक्चुअली। अगर ये जितने कम एज में ये चीज रियलाइज हो जाए कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, यस, उतना कम आपकी जिंदगी में आगे रिग्रेशन रहने वाला है। लेकिन बट एक बात बोलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जॉब लगी, सब हुआ। 4-5 साल हो गए यहाँ पे। तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में मेरे वालिद साहब को, हम लोग ऐसी सुबह में बैठे हुए थे, एकदम तकलीफ हुई, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया। मैं समझता हूँ 4 या 5 किलोमीटर के रास्ते पे वो हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल लेके गए, वालिद साहब गुजर गए हमारे। तो वो जो 5-6 साल का रिग्रेट था ना पट्टे, वो 4-5 किलोमीटर में मेरा निकल गया पूरा। कि अगर मैं उस वक्त इंडिया में होता, मैं अपने को जिंदगी भर माफ नहीं करता था कि मैं वालिद साहब के आखिरी वक्त पे नहीं था। और ऐसा होता था कि अरे यारों मैं रहता तो कुछ कर लेता था या कुछ भी। और वो ऐसा टाइम था, वो कोविड टाइम था, कोई भी नहीं आ सकते थे घर में। मेरे वालिद साहब घर में रहना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ वालदा वालिद थे। Exactly. वालदा तो गाड़ी चला नहीं सकते थे, वालिद अकेले रहते थे। जिंदगी भर मैं जिंदा मरा हुआ रहता था कि मैं वालिद साहब के ऐसे टाइम पे ना था। तो आज एक पैसे का रिग्रेट नहीं है और मैं प्राउड फील करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दैट्स अ पॉइंट यार। मतलब पहली बात तो अपने पेरेंट्स की बात सुना तुमने, बिल्कुल, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरी चीज लाइक एवरीथिंग इज रिटर्न यार। और अगर तुमको ये मोमेंट लेना था, मतलब यू हैव टू फेस दैट मोमेंट, तो तुम्हारा उस टाइम पे वो चीज नहीं हुआ। बिल्कुल, माँ बाप की बात सुन लो, खत्म है, जिंदगी आसान है। लोग नए नए कोर्स करते, नए नए पढ़ाया करते, नए नए चीज़ें करके बोलते नहीं भाई, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी जिंदगी जो है घर में अंदर है। एग्जैक्टली, अंदर है भाई। तुम लोग वो नहीं ढूंढते, पूरी दुनिया में ढूंढते रहते। मेरे को कई लोग मैसेज करते भाई बाहर आना है तो क्या पढ़ूं, क्या कोर्स करूं। मैं बोलता हूँ माँ बाप की दुआ ले लेके आजा, खलास, बस खत्म हो गई बात। कुछ भी नहीं है जरूरत। भाई आपके घर के अंदर इतनी मोटी वो एक नॉवेल जिसने पूरी जिंदगी जी हुई, यस, आपको वो, आप उस किताब को समझ लोगे ना, सिर्फ पढ़ने की भी पूरी जरूरत नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा उनसे मतलब लाइक यू नो मेन पॉइंट्स भी ले लोगे ना, तो योर लाइफ इज सक्सेस यार, खलास। मतलब आपको फिर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे वालदा को जो है ऐसा दुनिया की ऐसी कुछ इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं। ओके, अब नॉर्मली अब जेंजीज ऐसा सोचते हैं, अरे आपको क्या मालूम जी क्या चल रहा है मार्केट में, अरे आपको क्या मालूम आजकल कैसा है। अरे नहीं भाई, उनको वो नहीं मालूम होगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तुम्हारे से बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली भाई, बिना गूगल वाले हैं वो लोग। हाँ,
भाई बिना इंटरनेट उन वाले लोग याद रख के दूसरे दिन जाके सर से टीचर से डाउट ऑफ पूछे जो वाले याद रखने वाले लोग हैं वो लोग। Yes. एग्जैक्टली भाई। तुम्हारे तुम्हारे अम्मा का नंबर याद नहीं होगा, उनको उनके खाला के बच्ची के पुप्पू के पड़ोसी का नंबर याद है, फोन करके तेरा बुलाओ बोलते थे। क्या बात है, 100% एग्रीड भाई, क्या बात है सीरियसली यार। मतलब ये वाली बात नहीं सर, आज के तो बच्चे यार इम्पॉसिबल है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे। और एक और पॉइंट भी है भाई, हम जो ये जनरेशन है ना, वी हैव द लास्ट इनोसेंट मॉम्स। यस यस खत्म, इसके बाद इनोसेंट मॉम्स तो खत्म हो चुका है। मैं नहीं बोलता, मेरे पे पहले इट्स नॉट, पहले से मेरे पे लेडीज बहुत खुश से मेरे थे। अरे नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, इन्हें बोल रहा था, मैं खामोश बैठ रहा हूँ बस। ऐसा था भाई ये। नहीं एक्चुअली व्हाई इनोसेंट्स इन द सेंस लाइक इट नॉट कंप्लीटली ऐसा के बाद कोई खराब है ये लोग नए वाले, अब मैं कवर कर रहा हूँ उस चीज को। लेकिन ये है कि लाइक ऑफ कोर्स यार वो लोगों को मोबाइल का लॉक नहीं खोलने आता था भाई। वो लोगों को मोबाइल क्या था नहीं पता था, मतलब दे आर लाइक विदाउट इंटरनेट, विदाउट एक्स्ट्रा नॉलेज। यस यस। तो ऑफ कोर्स दे वाज इनोसेंट यार, स्टिल दे आर इनोसेंस यार। और जिनके हैं कदर करो, जिनके नहीं है दुआ करो उनके लिए, बिकॉज दे वाज लाइक उन लोग जिंदगी का तरीका सिखा के गए, वो फॉलो कर लो एटलीस्ट। एग्जैक्टली, बस दैट्स द मेन पॉइंट भाई। लकीएस्ट पीपल आर देयर। सो यार मूविंग ऑन, आई थिंक ऑफ कोर्स द जर्नी अभी तक जो तुम लेके गए हो यार, ये बात लाइक इट्स कंप्लीटली यू नो बहुत ही ट्रेसेबल है, बहुत ही रिलेटेबल है, और जो भी बातें हो रही है लाइक आई एम लिटरली एडमायरिंग है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर भी ये बात जा रही है वो लोगों को भी राइट मैसेज मिल रहा होगा। तो आई वुड लाइक टू प्ले अ स्मॉल सेगमेंट विद यू व्हिच इज कॉल्ड रेड लाइट ग्रीन लाइट। रेड लाइट मतलब आपको चीज नहीं पसंद है, ओके। ग्रीन लाइट मतलब आपको चीज पसंद है। Okay. लेट्स स्टार्ट रेड लाइट ग्रीन लाइट। और हाँ एक और चीज यार, ज्यादा नहीं सोचना है इस चीज के अंदर। ओके। मैं इसको रैपिड फायर बोल के boring नहीं बम्पर दे रहा, बम्पर दे रहा। हाँ बम्पर भी दे रहा हूँ मैं आपको, मेरा बम्पर निकाल के लेके चले जाओ गाड़ी। लगाना जाना गाना क्या बोलते, सॉरी हैम्पर, सॉरी बम्पर आ रहा। अरे ये भी चलता, आ गया भाई, रील कंटेंट आ गया मेरे पास। हैम्पर हैम्पर बम्पर बम्पर। ओके सो इट्स बिरयानी। कोर्स ग्रीन लाइट भाई। चाय, ग्रीन लाइट। कॉफी, येलो लाइट नहीं रखा तू। बॉस, ग्रीन लाइट। ओह माय डेज। शादी, शादी ग्रीन लाइट। जिम, डार्क ग्रीन लाइट। और कभी ना बंद होने वाली बिना कैमरे वाली ग्रीन लाइट। यस। ओके सलमान भाई, ग्रीन लाइट। रात की ट्रैफिक, रियाद की ट्रैफिक मेरे लिए ग्रीन लाइट, क्योंकि मैं ज्यादा बाइक पे फिरना पसंद करता हूँ। अरे बिरयानी में आलू। ओह डार्क रेड। भाई बम्बई वाले के सामने नहीं बात करना, हमारी बिरयानी में आलू पड़ता है, प्राउडली पड़ता है। भाई तू उसमें आलू डाल ले, उसमें तू बैगन डाल ले भाई, बस उसको बिरयानी मत बोल। वैसे बिरयानी बोले। देसियों का ये है ना भाई कि बिरयानी हमारे लिए इमोशन है। इमोशन है तो अच्छा चल बिरयानी भी बोल ले भाई, तू हैदराबादी बिरयानी बोल के उसमें आलू डाल रहा भाई। द स्लैंग इज बेस्ट ब्रो। मतलब यार तुम लोग इतने नवाब और इतने आलसी हो, सॉरी टू से आलसी हो भाई तुम लोग, प्राउड आलसी, प्राउड आलसी ब्रो। तुम लोगों ने बातें छोटी कर दी है दोस्त। क्या कर रहा है, किसी ने उर्दू बनाया, किसी ने इस अल्फाज को बनाया, आपने खत्म कर दिया सर। क्या कर रहा, कहाँ गया बीच का, कहाँ जा रहे हो, कायरा खाना खाए क्या, खा लिया खाए, मतलब भाई ये पानी नहाना क्या नाटक है यार। आई वॉन्टेड टू लिटरली नो, मतलब बहुत सालों से अपने दोस्तों के पानी नहा लिया मैं, कहीं को भाई हम लोग क्या कुछ स्पेशल ब्लैक वाटर नहा रहे हैं हम लोग, वो मतलब नहीं देख पर कैसा था मालूम, उसके पीछे हिस्ट्री है हमारी, हम है पुराने नवाबा निजामा। तो उसमें कैसा रहता था, हम कभी जो है ना गुलाब के अरक से नहाते थे, कभी दूध से नहाते थे। तो अब पानी नहा रहा है तो बोल के जाना पड़ता है कि पानी नहा रहे। Oh, makes sense. अमन लिटरली गाइस मुझे पहली बार रिप्लाई मिला है। तेरे पास क्या क्या है निकाल आज। भाई और एक चीज है मालूम है भाई, ये खाना वाना क्या रहता, ये खाना तू खाना खा लिया, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, चलो तो यू मेक इट शॉर्ट, यू आर हैदराबादी लेगेसी। खाना खा लिया, खाना वाना क्या है ये बेटे, देखो कैसा रहता मालूम, अब तुम्हारे मालूम है इसका आंसर है तुम्हारे पास। बिल्कुल है, कहीं को नहीं है तुम भाई ये व्यूअर्स ये मेड अप नहीं है, मैं घटिया सवाल पूछ रहा हूँ इस लड़के से। तू कुछ भी पूछ ले, तो हैदराबाद क्या है, कुछ भी निकाल के ला ले, मैं बोल तो देखो। ओके देख भाई, कुछ भी नहीं तो नहीं, हैदराबाद का जवाब तो रहता। ये तो भाई लॉजिक सेंस स्टोरी कुछ भी जवाब तो रहता भाई, रहता। तो हैदराबाद मशहूर है मेहमान नवाजी पे।
Okay. खाना अकेला रहता, वाना किसी के साथ रहता, और हम लोग हमेशा किसी ना किसी के साथ ही खाते। अकेला हैदराबादी खाते हुए आपको बहुत कम दिखता, बहुत रेयर दिखता। व्यूअर्स के लिए मुझे कोई एक 3 बेहतरीन सा स्लैंग सिखा दो हैदराबाद का। कैन बी एनीथिंग। बाजुक बाजुक से जा, कल के अखबार में आ जाता। चौरस्ते को रास्ता नको दिखा, क्या बोले ऐसा मतलब था? ये मजदूर को खोदना और हाँ, सिखाने चाहिए आपको। जी वही वाली बात है। बाप को नहीं सिखाना, सॉरी बाप को नहीं सिखाने का, मतलब बाप को नहीं सिखाने का, डोंट टीच। मैं तुम्हारे को अच्छा उसमें लेकर आना। आई वांटेड टू जस्ट मैं वो 12 साल से लेके चल रहा हूँ बगैर गाली गलौज के। नहीं गाली गलौज, मैं मतलब यार वो बाप को सिखाना नहीं चाहिए आपको। वो मौत डाल दे रहा बोलते, मौत डाल दे रहा। हाँ, मौत और डाल उसका एक्सटेंडेड वर्जन तो और खतरनाक, इतना अजीब है। मतलब अगर कोई नॉन हैदराबादी सुना तो बोलता भाई क्या तू ही बोल दे रहा रे भाई, तू कफन पहना के दफन कर देना। ये तो साला उसने कमर में ही पैर डाल के बिठा दिया। अरे ये आ गई चाय जबरदस्त। अब देखो बाता निकलते, चाय का घुट ऐसा गले में उतरते कि ऐसे बाता निकलते, ये तक बाता नहीं करना, शुरू होते ही खत्म हो गई। चाय ठीक पीते रहे। वो कॉफियाँ इतने बड़े मंगा लेते, काल ये था टुन 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 चलते, वो पीते इतनी इतनी फेंकते लास्ट में। हम लोग हैदराबाद यहाँ है, दिन में 100 मरतबा पीते हैं। हाँ, इतनी पीते हैं। भाई वाकई में कितनी क्यूट है ये। इसको बड़ा बालिका वधू है ये चाय की। वीडियोस स्पेसिफिकली यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? एक अपनी हैदराबादी मूवी आई थी गुल्लू दादा की। गुल्लू दादा पहचानते होंगे तुम, हैदराबाद के जो। ऑफ कोर्स। तो उनकी कोई मूवी आई थी मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर गुल्लू। तो मैं यहाँ पे था तो वो रिलीज हो गई थी, लेकिन हैदराबाद में रिलीज हुई तो मैं काफ़ी दिन तक वेट करा यूट्यूब पे आने की। तो यूट्यूब पे 2 महीने के बाद शायद रिलीज करे थे। तो जब बैठ के देखा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, हैदराबादी मूवी है, इतने अपने पास जो है अपनी स्लैंग इतनी अच्छी है, कि मेरे को ऐसा दिखा कि सही जजमेंट नहीं हुआ उनके कैरेक्टर को। उनको इतने पंचेस दे सकते थे कि उनके इतने कैपेबल है, इतने अच्छे। जस्टिफाई नहीं कर पाए। हाँ, नहीं जस्टिफाई करे भाई उनके कैरेक्टर को। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि और बहुत चीज़ें हो सकते थे इसमें। ओके। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अपन हैदराबादी मूवीज के लिए कुछ लिखेंगे। ओह परफेक्ट। इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम राइटिंग। अरे वाह यार। मैं लिखना शुरू करा कि एक ऐसा कैरेक्टर रहता, उन्हें जो है हौले कामा करते रहता। ठीक है, लाला वाज नॉट लाला सिंस बिगनिंग। लाला वाज एक हौला कैरेक्टर है जो इसी कामा करते रहता। ओके। ठीक है, फिर डॉक्टर खतरे जान एक डॉक्टर रहता जो अजीब नुस्खे देते रहता खाली। ओके। जिसको चिढ़ होती लोगों से, जो आके छोटे छोटे गोलियों के पीछे साइड इफेक्ट्स पूछते और बाजार में फिर के ये वो अलाम फलां खा लेते रहते। ओके। तो ये कैरेक्टर था। और प्रोफेसर प्यारे लाल बोल के एक था जो हर थोड़ी देर को भूल जाते रहता। तो ये पूरे कैरेक्टर्स जो है गुल्लू दादा को इनको रख के दिमाग में लिखा सो कैरेक्टर्स थे। तो इनसे बात भी हुई मेरी, फेसबुक पे गुल्लू दादा से बात हुई, बोले कि भाई आपकी स्क्रिप्ट भेजो, अपन बनाएंगे ऐसा। लेकिन फिर मेरे को क्या हुआ कि जब आप लिखते ना तो आपके दिमाग में एक डायरेक्शन रहता कि ये ऐसा शूट होना, ये डायलॉग ऐसा बोलना, ये ऐसा लोकेशन रहना। एग्जैक्टली। तो मेरे को गुल्लू दादा क्या बोले कि भाई आप भेज दो, हम लोग देख लेते। अच्छा, गुल्लू दादा से बात हुई? हाँ। नाइस। तो मेरे को ऐसा हुआ यार, मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे शूट हुई वीडियो, मेरे को मतलब उससे कुछ पैसे कमाना नहीं था, लेकिन मेरे को बस ऐसा था कि मैं जैसा सोचा वैसा होना है मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। अब मेरे को ऐसा दिखा कि नहीं यार, मैं अगर ऐसी दे दिया बना लेंगे, अगर वैसा नहीं बने तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना एक ट्राई किया जाए बोल के खुद से। मैं बोला चलो खुद ही अपन ही बनेंगे। अगर मैं वो टाइम पे हैदराबाद में होता तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं हैदराबादी मूवीज में रहते थे इंशाल्लाह, हो सकता था। फिर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ थे तो मैं बोला चलो एक एक कैरेक्टर जो है एक लॉन्च करा। तो ये वीडियोस जो मेरे 2022 में, 21 में, 2020 में भी जो भी रिलीज हुए, ये कैरेक्टर्स और ये जोक्स, ये पंचेस, ये स्टोरीज पूरे 2013-14 में लिखे गए हुए व्हेन आई वाज फ्री। एंड वो भी गुल्लू दादा की एक मूवी के लिए उनके आने वाले अपकमिंग मूवीज में देंगे बोल के लिखे गए थे। तो ये अब लिखे सो नहीं है। और अभी भी जो मेरे रील्स आते, मेरे पास एक किताब है जिसमें 15-20 साल पहले लिखे सो जोक्स है, जब लिखा सो हूँ मैं। अच्छा, ये कभी इसलिए नहीं लिखे गए थे कि बनाएंगे, ये इसलिए लिखे गए थे कि किसी को देंगे। हाँ, तो ये ऐसा शुरू हुआ था सब। तो क्या लगता है, मतलब गुल्लू दादा के जो कंटेंट्स हैं, गुल्लू दादा के बारे में क्या लगता है? गुल्लू दादा क्या है, ये तुम्हारा मैं दे दिया रील का बैट। गुल्लू दादा क्या है, तुम जब उनसे मिलते तो मालूम होता। ओके।
भैया उनसे मेरे एक दो रील्स भी बनाए थे। हाँ उनका लेवल अलग है भाई, उनका ऑरा अलग है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उन्होंने चैप्टर है या फिर मैं उनके लिए लिखा हुआ हूँ, बल्कि मैं उनसे जब मिला ना पट्टे, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएशन है। अब मैं इतने क्रिएटर्स के साथ काम करा अल्हम्दुलिल्लाह। अब नॉर्मली कैसा रहते हैं, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने अपने बाप की उम्र की है भाई, करीब हाँ, करीब। exactly. okay? तो उन लोगों को, बड़े लोगों को आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी नहीं समझा सकते। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं लाइव अपने मेरी एज के कंटेंट क्रिएटर से, मेरे छोटी एज के कंटेंट क्रिएटर से मिला। उन लोग को समझाना पड़ता है भाई ये एंगल ऐसा होता है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रांजिशन करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इससे, तो क्रिएटिविटी से आती है। गुल्लू दादा के साथ रील बनाया मैं, आप यकीन मानो मैं उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने पूरा चीज हाँ कंटिन्यू चल रहा, zट इम्प्रोवाइजेशन zट। मैं बोला भाई ये बंदा ये लेवल पे बैठा हुआ है तो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसके फॉर अ पास रीजन, skills है। फॉर अ रीजन। उनका ने ना डबल, मोस्टली बॉलीवुड हॉलीवुड ये पूरे बदनाम रहते कि भाई मल्टीपल टेक्स होते हैं इन लोगों के, कितने की घंटे एक डायलॉग कितने की घंटे होते हैं। भाई 10 मिनट में रील बनाया भाई, 10 मिनट में। आज की अब के जो फेमस क्रिएटर्स है ना, तुम उनके साथ एक रील बनाओ 2-3 घंटे कहीं ना कहीं। एक रील बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद के क्रिएटर्स, भाई वो बंदे के साथ 10 मिनट में रील बनी जी, तो उन्होंने एक बड़ी एज के आदमी है, आप उनको समझाने कितना टाइम लगता है। एग्जैक्टली। भाई जो ग्रास्पिंग पावर है, जो इम्प्रोवाइजेशन है, जो उनका इनपुट है, जो कैमरे की नॉलेज है, जो ऑडियो की नॉलेज है, उफ मैं बोला भाई ये बंदा चुभी चाहिए उस पर नहीं बैठा हुआ है, लेवल है भाई माशाल्लाह। तो क्या मतलब आपका पर्सनल एक तुम्हारा रिव्यू बताओ यार, कि जो अभी जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, मतलब लाइक यू नो दे आर मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम पे, रील्स बना रहे हैं वो लोग, या यूट्यूब पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या सोचते हो तुम? वो कहीं के भी हो, इन जनरल जो नए आ रहे हैं। देखो कंटेंट क्रिएशन इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएशन मतलब क्रिएटिविटी है, वो उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कई क्रिएटर्स है जो खाली इधर से उठाए इधर से बनाए बन जाते, इसमें आपको फेम मिल जाता, लेकिन जब आप खुद का इम्प्रोवाइजेशन करते ना तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता, आपकी आपको कोई लोग आके जब सामने से अप्रिशिएट करते ना, तथा दिखता अपन करे कुछ, समझे। आपको खुद से जो है ना मोटिवेशन होता है कि अरे पट्टे मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा बनाता और हूँ, एप्रिसिएशन भी आ रहा है। अप्रिसिएशन भी आ रहा। और सबसे मेन चीज़ ये चीज़ में, अगर तुम पैसा कमाना है, मेरे को नोट होना है बोल के आए, तो मेरे को ऐसा लगता है क्रिएटिविटी में तुम क्रिएटिविटी सोचो, पैसा का नको सोचो। पैसे कमाना है बोल के जब सोचते ना, तो तुम लोगों को जबरदस्ती के हंसाना शुरू करते, जबरदस्ती के बताना शुरू करते कि भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये है ये है ये है। तो जब कोई चीज़ में जबरदस्ती आ जाती ना तो मजा नहीं आता। बाबा रणछोड़ दास की डायलॉग याद आ गई मुझे, ए भाई काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे। सिंपल लफ्जों में बोले अगर अपन, अब मैं समझता हूँ एक अपनी जनरेशन होंगी जो मोबाइल को थोड़ी दूर साइड में रख के भी अपन थोड़ा बात कर ले सकते। ठीक है, अब जो जेंजी है उन लोगों दोस्तों के साथ भी मोबाइल होना है, बाथरूम में भी मोबाइल होना है, कॉलेज में भी मोबाइल होना है, गाड़ी में भी मोबाइल होना है, हर जगह मोबाइल होना है भाई। तो चलो भाई मोबाइल हर किसी को होना है, ऐसा नहीं कि सब ब्रेन फॉग में अभी मोबाइल, तो सब जने यूज कर रहे हैं भाई मोबाइल। बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम खुद को टाइम नहीं दे रहे सोचने के लिए। अब मैं कभी जिम गया या फिर मैं थोड़ी देर कुछ करने में मोबाइल रख दिया कहीं, आप यकीन मानो साहिल भाई इतने आइडियाज आते। आप जब मोबाइल से हटते तो आपको आइडियाज आते भाई। आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को इंगेज रख रहे, आप लोगों को देख रहे सो जा रहे। यू आर बिजी कंज्यूमिंग कंटेंट। आप बनाओगे कब? आप सोचोगे कब उस बारे में? अगर आप उस चीज में हो तो लाइक 100% एग्री। मैं क्रिएटर्स को तो ये बोलता हूँ भाई कि इफ यू आर ए क्रिएटर डोंट बी ए कंज्यूमर। मैं इंस्टाग्राम का कंज्यूमर हूँ नहीं। एग्जैक्टली। मेरे को ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मेरे को लोग बोले तो मालूम होता। मैं कंज्यूम करता हूँ नहीं, मैं क्रिएटर हूँ। मैं बनाता हूँ, डालता हूँ, छोड़ देता हूँ, 1-2 घंटे तक थोड़ा रिव्यूज देखता हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं, ओके लाइक रिप्लाई खलास। तो अगर आप क्रिएटर है तो कंज्यूमर भी अगर आप बने तो फिर फायदा क्या क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपनी मूवी बना रहे हो, खुद प्रोड्यूसर, खुद डायरेक्टर, खुद एक्टर, खुद ही ऑडियंस, और वो तो सही बात है, इट्स यूजलेस। और ऑलरेडी वो स्टेज क्रॉस कर दिया है जहां पर मतलब अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक यू नो वो रीच लेने के लिए या वो एल्गोरिदम बेबी बनने के लिए। तुम्हारे साइड से क्या एक जेन्युइन एडवाइस, या मल्टीपल भी हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन वो क्या एडवाइस रहेगी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए? ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व कब करते? जब आप 4 लोगों में बैठते। आज के क्रिएटर्स बाहर निकल रहे ही नहीं, मिल रहे ही नहीं, देख रहे ही नहीं, आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे, आप दोस्तों में टाइम ही नहीं दे रहे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे?
सो ट्रू यार, सो ट्रू आप भाई। बाहर निकलो फिरो भाई, हैदराबाद में तो इतना कंटेंट है भाई, आप यकीन मानो मैं छुट्टी जाता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है यहाँ के क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ चाय की टपरी पे तुम्हारे को जो है 3-4 कंटेंट मिल जाता, तुम्हारे को जो समोसे की बंडी पे 3-4 कंटेंट मिल जाता तुम्हारे को, तुम रैतू बाजार तरकारी लेने जाओ तुम्हारे को दुनिया का कंटेंट है भाई। मिल जाता है। तो वहाँ पे कंटेंट ऐसा ऐसा फैला हुआ भंडार है, भंडार है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एग्जैचुरेट इट। थोड़ा सा हाँ। एग्जैचुरेशन करना है, थोड़ा सा अपना ह्यूमर इनपुट करना है और Yes. आपको वो चीज को सामने शोकेस कर देना है, क्योंकि एज इट इज तो उस चीज पे नहीं हंसी आ रही है आपको। 100% और agree। लोगों में जो है इतना गुस्सा रहता 12-1 बजे की चिलचिलाती धूप में कि तुम्हारे को भैया जो कंटेंट मिलता, मैं तो खाली कभी हैदराबाद में निकला तो स्कूटी लेके खाली कंटेंट के लिए निकलता हूँ, आज चलो पटे कंटेंट मिलता अपने को, और खाली तुम ऐसा एयरपोर्ट पे उतरते कि वहाँ से ही शुरू हो जाता तुम्हारे को। मैं यहाँ बैठ के हैदराबाद में क्या बनाना है कभी भी नहीं लिख सकता हूँ, रीजन क्या है, मैं वहाँ गए बाजी लोगों को देख के लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू हैव टू बी वहां Yes. पर रहना है तुमको, उसके वहाँ पे बीच रहना में पड़ता, yes. आपको वो निकालने के लिए 100%। भाई जनता का सबसे बड़ा सवाल, अज्जू कहाँ गायब हो गया, वो क्यों नहीं आ रहा है वीडियो में? पैसा पैसा ये देखो मैं दे दिया रील का कंटेंट। नहीं यार, genuinely। लोगों को ये चीजें सुनना है इसलिए मैं बोला। अच्छा। अज्जू का ये है कि अज्जू भाई सोचे कि यूएस जाके वहाँ पे सेटल होने का सोचे, तो उसमें उन्हें चले गए। हम लोग अभी भी बना रहे रील्स अज्जू के साथ, अब थोड़ा वहाँ की बिजी लाइफ है और वहाँ पे दिन, यहाँ पे रात, यहाँ पे रात, वहाँ पे दिन, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम हो रहा है, लेकिन Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती में कुछ फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नहीं भाई, मैंने आप लोगों का देखा है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन देखा है, तो लाइक ऑफ कोर्स मेरे दिल में तो इतना बड़ा कभी कोई सवाल था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट लाइक पब्लिक ऑफ कोर्स 100%। पब्लिक को ये सुनना है, पब्लिक को क्या सुनना है मालूम, लड़ाई हुआ भाई लड़ाई हो गई भाई, बहुत झगड़े हो गए, गाली बहुत गलौज हो गई। एटीट्यूड आ गया भाई उसको। वो भाई वहां चला गया है, अब फिरंगी हो गया है, अज्जू फिरंगी। नहीं यार, अब हमें 100% आप लोगों की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग थी भाई वो एक बोलते हैं ना भाई, मैं सबको हंसाता हूँ, लेकिन मैं किसके साथ हंसता हूँ, मेरे को कौन हंसा सकता, वो बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरे को हंसाने की काबिलियत रखता है, जिसके साथ मैं बैठ के सुनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। उसमें से एक अज्जू है जिसके साथ वक्त, तेरे को मालूम है, मेरे को आज भी याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे आँखें खुलते कि मैं पहले अज्जू को देखा था, जैसे ही मैं होश में आया था, तो एक ऐसा सुकून हुआ था कि अज्जू आ गया संभाल लेता सो। तो वो एक अलग बॉन्डिंग है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको बरकरार रखे। इंशाल्लाह, आमीन यार, जरूर जरूर। इमोशनल हो गया बात। नहीं रे भाई, कैमरे की तरफ देख के इमोशनल हो भाई, जरा ज्यादा भी बात है, जरा पब्लिक को जरा क्लोज कर भाई, जूम कर, रो रहा हूं ना, आंखों से आंसू जा रहा अज्जू है। तेरी माँ की। तो वेलकम बैक टू रक्काब अरेबिया इन द कार। तो बेसिकली इस सेगमेंट का नाम है लाजिम लाफ, ठीक है? तो इसमें मैं कुछ जोक्स बोलूंगा और अगर आपको अच्छे लगे तो आपको हंसना है, और अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसना है। सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो पानी क्यों खत्म हो जाता है? क्यों? क्योंकि क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लगे, जग सुन सुन लगे। नॉक नॉक। Who's there? काल। बालू। बेखौफ निगाहें बलू, बेखौफ। भाई इसको कौन दे रहा भाई स्क्रिप्ट? बर्दाश्त की बीवी का नाम क्या है? क्या है? हद। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त की हद होती है। गुड। हैन की बेटी को खाना खिलाना मुश्किल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो चूजी है। ओके भाई, oh my god, I'm so funny. I'm a funny guy. बड़े दामाद में हाँ और एवरेज दही में हाँ। क्या कॉमन होता है? क्या? वो दोनों घर जमाई होते हैं। So that is it. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है रक्काब अरेबिया का, वो है बॉलीवुड बच्चन। हाय। हाय। ये हमारा संजय दत्त है ना, सस्ता ये भी खा के। इसके अंदर जो है हम लोग, मैं हाफ डायलॉग बोलूंगा और तुम लोग को हाफ डायलॉग कंप्लीट करनी है। Okay. मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। शौकीन हो गए। आप बम्बई आ रहे हैं। Okay, so moving on. हाँ। Mogambo,
होशुआ अरे क्या बात है, ये तो यार बेलगाम बीवी है क्या होशुआ में? अरे, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा बॉलीवुड धमाल बैठा हुआ है भाई यहाँ पर। बच्चा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे। वो स्त्री है, वो कहीं भी जा सकती है, नहीं कहीं भी आ सकती है, वो नहीं। कुछ भी कर सकती है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बेहतरीन, नाइस। क्राइम मास्टर गोगो गोगो नाम है मेरा। आगे निकाल के गोलियां That was end of Bollywood बच्चन। Before we do anything, ये हमारे साथ जो पीछे बैठे हुए हैं शिराजुद्दीन चौधरी, मिस्टर शिराज अली, ओके, ये जो बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये he is the one behind the scene। टीमू का संजय दत्त। टीमू का टीमू के संजय दत्त है, he is behind the scene, he is like the one who is handling everything for AK Arabia, Latins Arabia, Rakab Arabia। Yes. तो is the one, of course अभी तक ये बाहर से शूट कर रहे थे and we pulled him in हमारे साथ में ये सेगमेंट करने के लिए। So welcome Mr. Shiraz in front of camera। थैंक यू सो मच। तो अब अपनी कैमरा का फोबिया है मेरे को एक्चुअली। शादी की कैसेट है इसके टाइम पे कैसेट थे होंगे। क्योंकि इबाद बचपन से यहाँ पर है और उसने अभी पूरी अपनी स्टोरी बताया कि वो सऊदी अरेबिया में, तो 100% इबाद को अरबी आती होगी। तो भाई ये कोई सेगमेंट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे इसके साथ करनी थी। मैं एक हिंदी गाना गाऊंगा, लाइन बोलूंगा, आपको उसको अरबी में बोलना है। तो यार लेट्स डू इट। तो पहला सॉन्ग है आपका। पहला एक सॉन्ग बोला तू, पहला कहाँ से आ गया? तीन सॉन्ग है। ओके, तो पहला सॉन्ग है तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, ये अरबी में बोलना है। इंता वाना व इंता हुब्बुल कहानी को क्या बोलते हैं? हुब्बुल वतनी कहानी हुब्बुल स्टोरी क्या बोलते हैं? इतना काफी है, तीन चीजें तो बोल दिया मैं। बस ठीक है। सॉन्ग इज, ये आपको बहुत पसंद आएगा वैसे। सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली सेल्फी है। आना शील, सूरा आना शील, उसका क्या नाम? आधा कैमरा। मैं कितना द लास्ट एंड फाइनल सॉन्ग है दिल कर चू चाओ चा। आना गल्ब सवी चूचा 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 की अरबी नहीं होती है क्या? चूचा की क्या समझ में आती? और हो गया क्या? चूचा है जबरी में चूचा। ओह माय गॉड, अरबी में भी दिल धक धक धड़कता है, उर्दू में भी दिल धक धक धड़कता है, हिंदी में भी धक धक ही धड़कता दिल है। मार लेता। हाँ, हैदराबादी में एक मार लेता दिल। ये यार तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? लाइक वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हैदराबाद में हो, सऊदी अरेबिया में, कहीं पे भी फेवरेट कंटेंट। मेरे क्रिएटर्स कैसे मालूम? मेरे फेवरेट क्रिएटर्स मेरे दोस्त हैं जिसके साथ मैं काम कराना, वो लोग फेवरेट थे, उन लोग के साथ मैं काम करा, तो अब उन लोग मेरी टीम है ऑलमोस्ट। अब जैसा कि हमारी टीम में आता कूल आता, ठीक है, अज्जू तो खैर अज्जू अकाउंट में नहीं आता, अज्जू अपना ही छे, फिरंगी हो। कूल है, कूल भी अपनी टीम का ही है, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी दिखती है मेरे को। Oh, nice. और हमारे पास सबसे मेन जो कैरेक्टर है हमारे वीडियोस में जो रहते, शोएब भाई रहते। शोएब भाई लोगों को ऐसा दिखता है कि कैमरे में जो है उनका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं रहता, हल्के डायलॉग्स रहते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा उनकी बहुत मेहनत रहती है भाई। छोटे छोटे क्रॉप्स की जो जरूरत रहती, और ऐसा तुम 4 बजे बोलो 3:45 को रहते हो ना, तो इज Nice. ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर एवरीथिंग भाई। Which is आप very कुछ भी बोलो, आप बोलो मेरे को चॉपर होना है जी, शोएब भाई होता है, चॉपर अरेंज करता बंदा। वो आपकी टीम का शिराज है। हाँ, वो जब रहती ना, तो आपको लिखते वक्त टेंशन नहीं रहती मालूम कि अब ये चीज कहाँ से लेंगे, वो चीज कहाँ से लेंगे, ये चीज कौन मैनेज करे। शोएब भाई है तो टेंशन नहीं लेना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, हयात दे। आमीन तो सुम्मा आमीन। और अपने हैदराबाद में बहुत है मेरे क्रिएटर, एक तो अपना अजहर है वरंगल का, ओके, उसके साथ मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ, ही इज लाइक ब्रदर टू मी। और हमारे शाहिद है, अपना अवेज है, और वसीम, रेहान, इन लोगों के साथ भी मैं काफी वीडियोस बनाया। नाइस। परेशान अन्नावल के एक हमारे अन्ना का कैरेक्टर करता बंदा, उन्हें भी बहुत अच्छी अरे मैं जानता हूँ बहुत अच्छी एक्टिंग करता बंदा वो भी। लाइट वाली जगह चाहिए। बाकी तो सब हैदराबाद के क्रिएटर्स, सबसे मेरी सलाम दुआ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी एक्टिंग अच्छी दिखती है, लेकिन बिंज फॉलो जो मैं करता हूँ इन लोगों को करता हूँ, जिसके साथ मैं जाके वीडियोस भी बनाता हूँ।
अक्सर मुलाकात भी होती है, और नॉट ओनली वीडियोस में, उन लोगों के साथ हैंग आउट भी बहुत करता हूँ हैदराबाद गए खुद। वो वीडियोस में ऐसा दिखता खाली हम लोग वीडियोस बनाते बल्कि, लेकिन हम लोग वीडियोस मिले तो एक 15-20 मिनट में बना लेते, बाकी का टाइम तो हम लोग हैंग आउट ही करते। तो बेसिकली भाई टैलेंट्स अट्रैक्ट टैलेंट्स भाई, टैलेंट्स अट्रैक्ट टैलेंट्स, और ऊपर से दिल मिलना भी, मतलब वो ऑफ कोर्स वो चीज रहती है यार, Yes, एक yes, दूसरे yes, का yes. कॉम्बिनेशन बनना। और जिन लोगों का भी नाम मेंशन किया है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वीडियो के ऊपर लाला भाई वो लोग आके आपको अप्रिशिएट बैक करें। देखो हमेशा से पॉडकास्ट में करना था, वो ये थी, टेस्ट है वो एक, वो टेस्ट ये है ना, अब भी तुम फोन निकालोगे हाँ। और फोन निकाल के अपने एक रैंडम से नंबर पे कॉल लगाओगे, रैंडम में मतलब रैंडम इन द सेंस दोस्त। आपका जो दोस्त होगा, ओके। और उसको फोन लगा के बोलोगे मुझे 1000 रियाल चाहिए, और रिएक्शन हमें देखना है क्या होता है। और कोई मैसेज नहीं अच्छा, आना। मेरे को ना इस वीडियो देखते वक्त मेरे को क्या हो रहा मालूम, अगर अज्जू वीडियो देख रहा तो उन्हें डर रहा, इन्हें मेरे को कॉल नहीं कर तेरे को नहीं कर, तू कहीं को डर रहा, तू बहुत दूर। शोएब भाई को करेंगे, मैं जैसा कि अभी बोला ना आपको, शोएब भाई ऑलवेज अवेलेबल। शोएब भाई पट्टा ऑलवेज अवेलेबल है भाई। हम सलाम, खैर शोएब भाई। अल्लाह का शुक्र है आपके। शोएब भाई कहाँ है की? मैं अभी बता से निकला था, बोलो खैरियत। अच्छा अच्छा अच्छा, शोएब भाई एक अर्जेंट जी, मेरे को एक 1000 रियाल STC पे करो। क्या हुआ, सब खैरियत? सब अल्हम्दुलिल्लाह, खाली अब डालो बोल रहा हूँ। चलिए, हाँ क्या तो भी चल रहा। अरे बोल तो जी, आप डालो जरा 1000 रियाल। ठीक है ठीक है। ओके, होगा। मैं क्या बोला था तुझको? क्या बात है यार, नाइस यार, नाइस। अभी जितनी बात तुमने की वो जस्टिफाई हो गई। तो फाइनल थिंग इज, अगर कोई चीज अच्छी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है, और अप्रिशिएट करने का मेरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आई वुड लाइक टू गिव सर्टिफिकेट टू मिस्टर इबाद, सेइंग दैट ही वाज द फर्स्ट पैसेंजर इन रकाब अरेबिया। ये आज से 100 एपिसोड के बाद इस एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए हम इबाद को फिर बुलाए विद इंशाल्लाह। दिस सर्टिफिकेट। इंशाल्लाह जरूर। लोग वो क्या है, हमेशा सर्टिफिकेट दे के छुट जाता है भाई, ये नहीं क्या आएगी क्या नहीं। एक दिन आएगा 5 घंटे ऐसा ऐसा फोन करके क्या लगेगा, हेलो इबाद, वो आइंदा खुद मेरे को टेस्ला ले लेके आ तू। ओह माय गॉड। सो प्लीज एक बार वो सर्टिफिकेट होल्ड करिए हमारे साथ, मी एंड माय होल एंड सोल टीम। शिराज प्लीज होल्ड द सर्टिफिकेट। केबीसी का चेक दे रहा है। तो क्या कीजिएगा इस जीती हुई धन तुम्हारी माँ का। और भाई वो सेकंड लास्ट चीज थी, हाँ। और ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरे लिए रहेगा। मैंने एक चीज आपको दी है, ये चीज मैं आपके तरफ से लेके जाऊंगा। ये एक तरीके से आपका सिग्नेचर या आपका जो भी विश होगी हमारे लिए, वो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर मेंशन करिए और अपनी साइन करिए, ताकि हम इसको अपने बड़े से वॉल में अपने 1000 गेस्ट और पैसेंजर्स के साथ सबसे ऊपर लगाए। द फर्स्ट गेस्ट ऑफ पेन लाया भैया। अरे रेडी, होपफुली यू लाइक्ड इट। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती। होपफुली यू विल लाइक, आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, फॉर श्योर यू लाइक द वीडियो। आप लोगों ने पूरी जर्नी एंजॉय करी है, जो भी हम लोगों ने आज किया है, आगे भी हम करते रहेंगे अगर आपका साथ बने रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू पैसेंजर, विद अ न्यू फ्रेंड, विद अ न्यू बिलव्ड गेस्ट। तो जब तक के लिए शाम को मिलते हैं। मास्सलाम। मास्सलामा।